इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा एफआई इंडिया के 19वें संस्करण व प्रोपेक इंडिया एक्सपो के 7वें संस्करण की शुरुआत आज ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में बड़ी भव्यता के साथ हो गई है। 3 सितंबर से 5 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट में चलने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के 15,000 से अधिक प्रोफेशनल शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में भारत के प्रमुख खाद्य व पेय सामग्री और पैकेजिंग सामग्री के साथ साथ प्रसंस्करण व आपूर्ति श्रृंखला परिस्थिति तंत्र को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मुद्रास ने कहा कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है, जिसके अनुमानित बदलाव के साथ ही जैविक खाद्य बाजार के 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंडस्ट्री रही है, गवर्नमेंट ने भी उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अभी देखा जाए लास्ट 5 से 6 साल में इंडिया का एक्सपोर्ट में भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। अपना around 7 million jobs are in this sector, and 7.5% of our gross value addition comes from food industry. गवर्नमेंट ने ये बजट में लगभग 30% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी किया फूड इंडस्ट्री के लिए, जिसमें नए फूड पार्क सेटअप किए जा रहे हैं, पीएलआई बेनिफिट दिए जा रहे हैं। सो आई थिंक ये एक फोकस अच्छा है एंड इससे डेफिनेटली फूड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर माना जाएगा। इससे एक इंडस्ट्री का बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, सारे गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, एसोसिएशंस हो, सारे का अच्छा सपोर्ट से इस साल 350 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, 15,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, 50 अलग अलग देशों से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं ये शो में। सो एक हब बन गया है जहाँ से इंडिया को ग्लोबल स्तर पे दिखाया जा रहा है। उसके लिए इंडियन प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से वी आर एबल टू शोकेस दैट टू द ग्लोबल ट्रेड। उस स्केल हम लोग 15 से अराउंड 16% ग्रोथ हमने देखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एग्जिबिटर पार्टिसिपेशन एंड शो स्केल। और विजिटर्स के डेफिनेटली 15,000 से ज़्यादा जो बोल रहा हूँ ट्रेड विजिटर्स इस शो में आ रहे हैं। तो आई वुड से दिस उसका जो लास्ट ईयर जो इम्पैक्ट हुआ कम से कम 20 से 25% ज़्यादा इम्पैक्ट आई वुड सी ऑफ दिस शो विच इंक्रीज जो फूड इंडस्ट्री पे होने वाला है। चैम्बर फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के अध्यक्ष नीलेश लेले ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत के फूड प्रोसेसिंग एवं इंटीग्रेटेड उद्योग का बहुत महत्व है। भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक मजबूत विकास के पथ पर है, जिसका मुख्य कारण बढ़ती खपत, निर्यात और मेक इन इंडिया पर सरकार का ध्यान देना है। सो जो आज MSMEs कहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आज ऑलमोस्ट 11 करोड़ लोग ये इंडस्ट्री में काम करते हैं, MSME में काम करते हैं, खास करके फूड इंडस्ट्री। आप देखोगे कि हर जो एंटरप्रेन्योर बनता है 2 में से 1 एंटरप्रेन्योर फूड इंडस्ट्री में आ जाता है। सो इसी के वजह से ये जो आज का जो एग्जीबिशन है फूड इंग्रेडिएंट्स एंड इन जनरल फूड इंडस्ट्री, ये बढ़ते ही जा रहा है और आते दिनों में हम देखेंगे कि ऐसे एग्जीबिशंस और ऐसी इंडस्ट्री ग्रो करती जाएगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है एंड इंडिया एंड चाइना ये 2 ही देश हैं जहाँ पे जिसको हम आरेबल लैंड बोलते हैं, फार्मिंग लैंड बोलते हैं, ये 2 देश हैं जहाँ पे बड़ी मात्रा में फार्मिंग लैंड अवेलेबल है। तो ये 2 देश ही पूरी दुनिया को आगे चल के खाना खिलाने वाले हैं। सो इसीलिए ऐसे शोज़ एंड ऐसे टेक्नोलॉजीज़ एंड चीज़ें दिन ब दिन इम्पॉर्टेंट और बढ़ती ही जाएगी। फूड टेस्टिंग की मुख्य कंपनी इनवायो केयर लैब्स के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नीलेश अमरूदकर ने कहा कि फार्म पर उगाए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों को हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। उनको सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उनको प्रोसेस्ड किया जाए, लेकिन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी केमिकल नुकसानदायक नहीं होते हैं। कि इसमें शक्कर ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, हाँ शक्कर ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, वो बात हो सकती है। उसमें केमिकल्स है वो भी हो सकते हैं, बिकॉज जब तक हम लोग उसमें केमिकल्स नहीं डालते, जैसे नॉट ऑल केमिकल्स आर बैड। इवन आप अगर देखो वाटर इज़ अ केमिकल, H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, बराबर, तो वो भी केमिकल है। सॉल्ट NaCl वो भी केमिकल है। हम कितने प्रमाण, कितने मात्रा में उसको खाते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक्चुअली इज़ अ boon for all of us. Plastic packaging industry, again here plastic is a boon and a bane. तो प्लास्टिक के कारण हमारा फूड जो है वो प्रोटेक्ट होता है, बट जिस तरह से हम लोग ज़्यादा वो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं अपने जीवन में और फेंक रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। प्लास्टिक इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन द फूड इंडस्ट्री बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गाइडलाइंस अक्रॉस द वर्ल्ड। इवन उद्घाटन समारोह में आए देश और विदेश के अन्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। And food is the backbone of the any economy. So it is food ingredient. As Informa is creating India's leading platform
for the food and beverages. World, not only domestically but also internationally, who are present. They can come together and they can market their product. Place in Paris this year, to our events in Africa, in Egypt. International geopolitical things are happening, and it is very important that our raw materials get processed. इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों ने गणेश वंदना व दीप प्रज्वलन के साथ की। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान का भी वंदन किया गया। Please put your hands together as we press the countdown for India's premier food ingredients event. It's time for us to tap into India's rapidly growing F&B market with FI India 19th edition. What an absolute delight to have all of you join us for the lot of action that's going to happen in the conference hall in the next 10 minutes, while it is a pleasure for me to invite all our dignitaries.